तूने चोरी नहीं की फिर ये मटुकिया कैसे भूली? तो कन्हैया कहते मैया अगर मटुकिया की बात तुम पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताऊं। तो बतलाई दई बात कन्हैया ने और बतलाई दई बात सबरिया। कन्हैया बात बनाते हुए बोले मैया सच बात तो ये हम तो मैया बाहर खेले। बोले झूठ बोल रहा है, तू बाहर की बात कर रहा है और मैंने तुझे घर के अंदर देखा। तो श्याम सुंदर बोले मैया तुम आई से थोड़ी देर पहले आके हम खड़े भये, लेकिन सच तो यही है हम तो मैया बाहर खेले। बोले मटुकिया पूरी दई मटकी बिलैया ने बतलाई दई बात सबरिया। यशोदा कहती है लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे तो दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते मैया मैंने मटुकिया नहीं भूली, लेकिन मां नहीं मानी। रस्सी लेके आई है, श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन कन्हैया एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, दूसरी रस्सी लेके आए और समझ में एक बात नहीं आ रही थी। वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं। समझ में एक बात ये नहीं आ रही वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, इन्हें ऊखल से बांध दिया। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। तो कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस ऊखल को फंसाया, जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे, बड़े अभिमानी। कि दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। धनवान मगर
और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। कुबेर के लड़का लेकिन ये अभिमानी भी बहुत है। एक दिन दोनों ने मदिरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे, जवाब दिया है हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता, और आज हमें स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। नग्न होकर के जब स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा है कि सामने से ऋषि नारद आ रहे हैं। नारद को देख करके जल से बाहर निकल करके आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। ऋषि नारद को क्रोध आ गया, एक बात कही, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े, तुमने नाई तो अपने वस्त्रों को धारण किया, नाई हमें प्रणाम किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया, दोनों जल से बाहर निकल करके आए हैं, ऋषि नारद के चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज आपने हमें श्राप दे दिया, कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए पर मेरा उद्धार कैसे हुआ। बार बार जब क्षमा मांगी है तो ऋषि नारद ने ये कह दिया कि तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आए, उनके द्वारा, भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता है। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को जब नहीं देखा तो ये बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा है, तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में घिर रहे हैं। झपट करके गोद में उठा लिया। गोकुल के जितने भी लोग थे, यशोदा, नंद बाबा और सब लोगों ने ये सलाह मिलाई है, श्याम और बलराम इस गोकुल में जब से पैदा हुए तब से कोई ना कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे, तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। और जब वृंदावन में रह रहे थे, एक दिन श्याम ने क्या देखा, बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो कन्हैया मैया के पास में पहुंचे और एक बात कही, मैया आप हमें एक बात बताओ, जवाब दिया तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन मैया क्या बात है, मुझे तो घर पर ही छोड़ जाते, मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। तो मैया कहती हैं लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम ना जाओ। श्याम सुंदर जब अपनी जिद पर ही अड़े रहे तो यशोदा कहती हैं अगर तुम नहीं मान रहे हो तो जाओ।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो काली दह है, तुम इस काली दह पर कभी भूल के भी नहीं जाना, क्योंकि कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर सबके साथ में गाय बछड़ों को चराने के लिए ले गए। यमुना के किनारे हैं, गाय बछड़ा चल रहे हैं। कन्हैया ने ग्वालों को अपने नजदीक बुलाया, बोले ऐसा करो तुम सब हमारे पास में आओ। क्यों? बोले माखन लेके आओ। गाय को? बोले माखन खाने के बाद में हम ये बताएंगे किसकी माँ अच्छा माखन जमाती है। मनसुखा बोलो बड़े चालाक हो, माखन हम तुम्हें खिलाए दें फिर हमका यहाँ ईट पत्थर खाए के रहे। और जब ग्वालों ने माखन नहीं दिया तो श्याम सुंदर सबसे माखन छीन छीन करके खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसे अवतारी है, कैसे अवतारी है। जो ग्वाला 7 दिन तक बिल्कुल नहाते नहीं है, उनका झूठा खा रहा है। देखा ग्वाला तो सब खेल में लगे हुए, गाय बछड़ों का ध्यान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को चुराया और एक गुफा में बंद कर दिया। ग्वाला जब गाय बछड़ों को देखने के लिए गए तो उन्हें भी उठा के गुफा में बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने देखा तो सारी बात समझ गए। बारे ब्रह्मा जी, कन्हैया ने उतने ही गाय बछड़ा और ग्वाला तैयार किए घर चले आए। 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद में ब्रह्मा जी ने फिर देखा तो श्याम सुंदर ग्वालों के बीच में बैठे माखन खा रहे हैं, गाय बछड़ा चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा हमें ऐसा लगता है इन्हें मालूम पड़ गया तो निकाल के ले आए हो। और जब गुफा के अंदर देखा तो गाय बछड़ा और ग्वाला बेहोश पड़े। यमुना के किनारे देखा तो गाय बछड़ा चल रहे हैं, ग्वाला माखन खा रहे हैं। अब तो इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। कन्हैया के नजदीक आए हैं, चरणों पे गिर पड़े, बार बार क्षमा मांगी, हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इधर बताया श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस जिस राक्षस को भेजता है श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में बंद कर देते हैं। कंस को चैन नहीं है। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज जैसे नारद बैठ तो गए, चेहरा की तरफ देख के एक बात कही, कंस क्या बात है? तो नारद बोले हे कंस राज, क्यों दशा बिगड़ती जाती है? और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। और ऐसे नारद कहते हैं बात क्या है भाई? पहले जब हम आते थे तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था। क्या है, पहले जब हम आते थे तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला सा रहता था। अब मैं देखता हूं कि दिन प्रतिदिन तुम कमजोर होते चले जाते। तुम्हें किस बात की चिंता है? शरीर में कोई तकलीफ है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवा। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो युद्ध करके उसे परास्त कर दो। किस बात की चिंता है? कंस कहता है बाबा नारद आपको तो सारी बात मालूम है, आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, अब तो हमने ये भी सुना है कि उन्होंने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर महल बना लिए। तो नारद बोले तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि उन्होंने महल बना लिए इसलिए तुम्हें कोई जलन है? नहीं। फिर
बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट के यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं बाबा नारद, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसे नारद कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, दोनों मारे जाएंगे। वो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, हाँ कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, वो भी हैं, तो तुम नंद बाबा के लिए खत लिखो और उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो, पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर पुष्पों को लेने के लिए गए तो लौट के नहीं आएंगे। अगर तुम्हारे पास पुष्प न भेजें तो तुम उस पत्र में ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे यहाँ आ जाए तब तुमने मार देना। वही हुआ, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। और एक बात की बाबा नारद, सच बात तो ये है, तुम्हारे जैसे अगर 2-4 महात्मा और हो जाए ना तो सबका कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। नारद बोले कंस सबकी बातें छोड़ो, मैं तो सुबह शाम रात और दिन भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूं कि तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन क्या करें बड़ी देरी हो रही है। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, हमारे पास पुष्प नहीं भेजे, तो हम तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल देंगे। तो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, उन्होंने खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई तो मैया तो बैठ के रोने लगी। अब भला कालीदह पर कौन जाएगा। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना, मैया बैठी बैठी रो रही।